सुंद और उपशुंद नाम के दो भयानक दैत्य थे। इन्होंने विचार किया अगर पृथ्वी पर विजय प्राप्त करनी तो पहले तपस्या करनी होगी। वो जितेंद्रीय रह करके दोनों भाइयों ने भारी तपस्या की, मंत्र जाप करते हुए कष्ट में जीवन। भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। उन्होंने कहा मैं अमर हो जाऊं। बोले असंभव, ये नहीं दे सकता, और कुछ मांगो। तो उनका मन में विचार किया कि हम दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है, हमारा संकल्प भी एक बनता है, हमारी चेष्टा भी एक होती है। तो उनका यदि मृत्यु हो तो हम दोनों से ही परस्पर हो, और तुम्हारे किसी अस्त्र शास्त्र मंत्र से, बोले ये दे देंगे। तथास्तु। अब वरदान प्राप्त करके इनका दुष्ट स्वभाव, ऋषियों के आश्रमों में आग लगा देना, गांव के गांव लोगों को नाश करना स्वभाव होता है, आसुरी स्वभाव होता है, दूसरों को दुख देना। अब तो बड़ा हाहाकार मच गया, क्योंकि ना किसी ऋषि के शाप से नष्ट हो रहे हैं, ना किसी अस्त्र से मारे जा रहे हैं। ब्रह्मा जी का वरदान है। देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की कि आपके बल से बलवान होकर पूरे त्रिभुवन का नाश कर रहे हैं, अब आप ही रक्षा कर सकते हो, क्योंकि आपका ही वरदान है। ये ना अस्त्र शस्त्र या किसी मंत्र बल से किसी भी तरह परास्त नहीं हो सकते, तो हम देवताओं का बल भी इनके आगे व्यर्थ है। भगवान ब्रह्मा जी ने विचार किया और ध्यानस्थ होकर एक अप्सरा की रचना की, जिसका नाम तिलोत्तमा अप्सरा थे। मतलब एक तिल देख लो तो मोहित हो जाओ, इतना सुंदर शरीर। तिलोत्तमा ने प्रकट होकर प्रणाम किया, क्या सेवा करें, जाओ शुंद उपशुंद में बैर प्रकट कर दो। अभी गई अभी आई। ये दोनों मदिरापान किए हुए बैठे हुए थे। अचानक एक गेंद पास आई, तो गेंद फेंकने वाले पर दृष्टि की तो तिलोत्तमा जी देखते ही होश उड़ गए। देव अप्सरा भी ऐसी आज तक नहीं देखी थी। तिलोत्तमा जी ब्रह्मलोक में रचना हुई, भगवान ब्रह्मा ने रचना ही इसीलिए की थी। दोनों दौड़े और दोनों एक साथ हाथ पकड़े, एक दाहिना एक बाएं। बड़े ने कहा छोड़, तेरी मां के समान पवित्र है, तेरी भाभी, मैंने पहले वर्ण किया। तिलोत्तमा जी ने छोटे की तरफ देखकर छोटे ने कहा गलत बात, आज तक हमने आपकी आज्ञा उल्लंघन नहीं की, ये आपकी अनुज वधू है, आपको देखना भी नहीं चाहिए। नहीं तुम्हारी बड़ी, वो नहीं तुम्हारी, आपस में शुरू हुआ। तिलोत्तमा दोनों की तरफ देख के मुस्कुरा दी। अच्छा तुम सुंदरी बताओ किसका वर्ण करना चाहती हो? उनका वर्ण तो एक का ही करूंगी, पर आपस में आप निर्णय कर लो कि कौन हमारे योग्य है। बड़े ने कहा मैं सर्वगुण संपन्न तुम्हारे योग्य हूं। छोटे ने कहा हमारे बल से ही तुम विजयी हो रहे हो। तिलोत्तमा ने कहा देख लो, आप लोग देख लो। छोटे ने कहा देखो अगर आप अपने को बलवान मानते हैं तो मुझसे युद्ध कीजिए। बड़े ने कहा अभी तुम्हें ढेर कर देते हैं। ढेर हो गए, दोनों के प्रहार से ढेर हो गए। देर नहीं लगी, तिलोत्तमा अंतर ध्यान हो गई और ब्रह्मा जी से कहा काम हो गया, दोनों खत्म हो गए, कोई मतलब नहीं।